वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने 13.3 करी थी जिसमें हमने स्फीयर को पढ़ा था, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, और जो कि आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा, जिसको बोलते हैं हम फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब जो फ्रस्टम क्या होता है पढ़ते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, देखो फ्रस्टम ऑफ कोन। कोन तो आपको पता है क्या होता है। कोन होता है जिसमें एक हाइट होती है, एक रेडियस होता है, एक स्लांट हाइट होती है। अब फ्रस्टम बच्चों क्या होता है, देखिए क्या होता है। अगर मैं इस कोन को उड़ा दूं ऊपर से, तो जो ये बन गया इसको बोलते हैं बच्चों फ्रस्टम। लीजिए, अब इसमें क्या क्या आएगा फ्रस्टम में? फ्रस्टम में बच्चों हाइट आती है, स्लांट हाइट आती है, और दो रेडियस आ जाते हैं, R2 और R1। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं फ्रस्टम, यानी कि उल्टी बकेट, ऐसे समझ लो। बाल्टी थोड़ी ऐसी होती है, मैंने उल्टी रखी हुई है, राइट। इसको बोलते हैं फ्रस्टम। अब बच्चों इसके फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों को याद नहीं होते, पर मैं आपको आज ऐसे सिखाऊंगा कि आपको फॉर्मूलाज बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। कैसे सिखाऊंगा आइए देखते हैं। देखिए, कोन के फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये कोन का पार्ट है, इसलिए आपको इसके फॉर्मूलाज कोन जैसे होते हैं पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। लर्न करने सिखाता हूं। CS से क्या होता है कोन का, सबको पता है, पाई RL होता है, राइट। अब इसका क्या होगा, क्योंकि यहां पे दो रेडियस हैं तो R1 प्लस R2 और L, यानी कि रेडियस को क्या कर दिया हमने, R1 और R2 से बदल दिया। बात समझ में आ गई? आसान है ना। अब आ जाओ TS से। कोन का क्या होता है, CS से प्लस एरिया ऑफ बेस, लेकिन इसमें बेस भी है और टॉप भी है, तो बेस का एरिया क्या बनेगा, बड़े रेडियस के साथ, यानी कि पाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये भी एक गोल चक्कर ही बनेगा ऐसे। बात समझ में आ गई बच्चों? CS से क्या होता है, सेम, यानी कि ये एज इट इज आपको कॉपी करना है। CS से सेम प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ टॉप, दोनों जोड़ दी, बन गया। अब आ जाओ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई H R स्क्वायर, ऐसे होता है। यहां पे R क्या है, 2। फॉर्मूला क्या बनेगा, R को ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 R2। लो जी, इजी है, कुछ नहीं करना। हर फॉर्मूला में सिर्फ R को चेंज करना है। पाई RL की जगह R1 प्लस R2L। देन CS से, यानी कि यहां पे भी सेम आएगा, ये पाई R1 R2L, देन पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, ओके। देन वॉल्यूम, पाई R स्क्वायर H होता है 1/3 पाई स्क्वायर, तो 1/3 पाई H सेम है, R स्क्वायर की बजाय R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R1 R2। आपको ये लर्न करने हैं। अब आ जाओ L पे। L क्या होता था बच्चों, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कैसे निकालते थे हम, √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट, कोन में। यहां पे क्या होगा, L √H स्क्वायर प्लस, अब ये R देखो, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं बच्चों, तो ये बन गई एक राइट ट्रायंगल, ओके। हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, H सेम है, लेकिन ये बेस क्या बनेगा, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। क्या बनेगा, R2 माइनस R1। ये पूरा R2 है, ये R1 है, R1 माइनस कर देंगे, पैरेललोग्राम है, बोथ साइड इक्वल होती है, तो ये क्या बच जाएगा, ये जो पार्ट बच गया इस ट्रायंगल में, ये हो गया R2 माइनस R1। तो बच्चों R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो ये थे इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूलास। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। जल्दी से कर लो इनको कॉपी। शुरू करते हैं एक्सरसाइज। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं ग्लास है, फ्रस्टम जैसा है, ग्लास ऐसे ही होते हैं आपको पता है। 2 डायमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 14, और इसकी कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि बच्चों क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, क्या होता है, 1/3 पाई H, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 R2। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/3 पाई 22/7, H हो गई 14, ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर, R1 R2, किसी को भी R1 R2 ले सकते हो, लेकिन आपको इसका सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है बच्चों, ध्यान रखना है आपको स्लांट हाइट निकालते वक्त के बड़े में से छोटा माइनस होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो हमारा एक R1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, देन 1 का स्क्वायर 1, देन 2 1 जा 2, ओके बच्चों। 1/3 22/7
इंटू 14 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 14 2 ज़ा 28, 28 और 2 308 अपॉन 3। इसको बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, देन 0, 3 2 ज़ा 6, 2/3। थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, ये लो 2/3, और ये था सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया बच्चों इसका वॉल्यूम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक फ्रस्टम है जिसकी स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है, यानी कि L 4 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ये जो ऊपर और नीचे के सर्कल है, दोनों सर्कल्स का बच्चों हमें पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर आपको पता है 2πr होता है, एक 6 दे रखा और एक 18 दे रखा, हमने दोनों वैल्यू डाल दी। अब हमारे पास दोनों रेडियस नहीं है और हमें इसका CS से निकालना है। CS से क्या होता है बच्चों? CS से होता है पाई, अभी मैंने बताया था R1 प्लस R2L। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हम ये खोल देते हैं, क्या बन जाएगा? पाई R1 पाई R2L। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ये मैंने क्यों करा, देखो क्यों करा। ये क्या दे रखा है? 2πr1 इज इक्वल टू 6, यहां लिख लेते हैं, चलो 2πr1 इज इक्वल टू 6, तो πr1 कितना आ जाएगा? 3, ये नीचे चला जाएगा। ऐसे ही 2πr2 कितना दे रखा है बच्चों? 18, तो πr2 कितना आ जाएगा? 2 नीचे चला जाएगा तो 9, यानी कि πr1 और πr2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। πr1 की वैल्यू है हमारी 3, πr2 की वैल्यू है हमारी 9, और ये है हमारा 4, तो ये हो गया 12 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ना आसान? ज़रूरी नहीं है कि पहले इसको r निकालने के लिए पाई की वैल्यू डालो, फिर इसको काटो, फिर पीटो। समझ में आ रहे हो? मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ानी है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चंस इजीली भी सॉल्व हो सकते हैं। ये कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। एक कैप है, ठीक है, टर्क्स जो पहनते थे जिसको फेस बोलते हैं, नीचे से खुली है, खुली होगी ऑब्वियसली तभी सर पे रखी जाएगी, वरना सर पे कैसे रखेंगे अगर बंद होगी तो। ऊपर से बंद है, इसका मटेरियल निकालना है। क्या दे रखा है? रेडियस दे रखे हैं और स्लांट हाइट भी दे रखी है। बेसिकली आपको क्या निकालना है? ना CS से निकालना है ना TS से निकालना है, आपको CS से प्लस एरिया ऑफ टॉप निकालना है। यानी कि क्या फॉर्मूला होगा? पहले फॉर्मूला फ्रेम करते हैं हमें। ओके, टोटल एरिया जो निकालना है, क्या निकालना है? CS से प्लस एरिया ऑफ टॉप। ओके बच्चों, CS से क्या होता है हमें पता है, पाई R1 R2L। ओके, प्लस टॉप यानी कि ये रेडियस हो गया हमारा R1 और ये रेडियस हो गया हमारा R2, तो पाई R1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, ओके है। अब क्या करेंगे? पाई कॉमन निकाल लेते हैं, क्या रह जाएगा? R1 प्लस R2L। ओके, और यहाँ क्या रह गया? प्लस R1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, वैल्यूज पुट करेंगे, 22/7। हाँ, R1 कितना है हमारा? 4, R2 कितना है हमारा? 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 14। ओके, L कितना है हमारा? 15, R1 कितना है? 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ओके बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 इंटू 15 कितना होता है? जल्दी बताया करो यार, 210 होता है। आप लोग भी ना देर बहुत करवाते हो। प्लस 16। ओके बच्चों, यहीं पे लिख रहा हूँ, आगे समझ जाना। 22/7 इंटू ये बन गया बच्चों हमारा 226। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी आप ही तो बताओगे, मुझे थोड़ी ना आता है। देखो 22 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 132। 132 का आ गया 213 कैरी हो गया। 22 को 2 से करा कितना आ गया? 44। 44 और 13 हो गया 57। 57 का 7 आ गया, 5 कैरी हो गया। देन 22 को 2 से करा फिर से क्या आ गया? 44। 44 और 5 49 आ गया। 49/7। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 7102/7। ओके, सेंटीमीटर में था ना सब? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आएगा? देखो 7 7 सा 49, 1 7 1 सा 7, नहीं उतरेगा 0, देन 2/7। ओके, ये कैलकुलेशंस करना बहुत आसान है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फटाफट सॉल्व होती है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो कह रहा है एक कंटेनर है, फ्रस्टम जैसा है, ऊपर से खुला है नीचे से बंद है, इसमें हम दूध डालते हैं। दूध का रेट है 20 रुपीज़ पर लीटर। देखो कितना सस्ता दूध है, आजकल तो बहुत महंगा हो गया है।
और उसके बाद इसको बनाने में जो शीट लगी है वो शीट आई है 8 रुपीज़ की 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें दोनों की कॉस्ट निकालनी है, किसकी एक, इसमें दूध कितना आएगा, दूसरा इसको बनाने में जो शीट लगी है वो टोटल कितने रुपए की आई होगी। यानी कि बच्चों वॉल्यूम निकालना है, देन हमें निकालना है CSCant प्लस एरिया ऑफ बेस, इन दोनों को ऐड करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 R2। ओके बच्चों, चलिए 1/3। अब देखिए वैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, बट जब क्वेश्चन में मेंशन्ड हो तो आपको वो 3.14 लेनी है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन की गई है। इनटू ले लेते हैं बच्चों 16, R1 का स्क्वायर, R1 हो गया हमारा 20 का स्क्वायर हो गया बच्चों 400, प्लस 8 का स्क्वायर हो गया बच्चों 64, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 8 तो बन गया 160। ओके, मैंने सीधा लिख दिया है, आप एक स्टेप लिखना पहले। देन 1/3 × 3.14 × 16 इंटू, इसको जब ऐड करेंगे हम 400, 500, 624। ओके बच्चों, ये 624 3 से कैंसिल हो जाएगा, काट देते हैं, 3 2 ज़ा 0, 3 8 ज़ा, लो जी 3.14 × 16 × 208 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बच्चों हमारा वॉल्यूम, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस सारे को मल्टीप्लाई करने की बजाय सीधा हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, रेट से मल्टीप्लाई, यानी कि इतना दूध आ जाएगा इसमें। लेकिन ये दूध किस में है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में। पहले किस में डिवाइड, इसको लाना पड़ेगा, इसको मीटर बनाना पड़ेगा, लीटर बनाना पड़ेगा। लीटर कैसे बनाएंगे आपको पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो इसको 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा लीटर्स में। चलिए बना देते हैं इसको। तो वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लीटर्स में, दैट इज, इसको मैं 314/100 लिख रहा हूँ, इंटू 16 × 208/1000 और कर लेते हैं। ओके बच्चों, ये बन गया हमारा इतने लीटर मिल्क, राइट। अब क्या करना है, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकलेगी, 314 × 16 × 208/100 × 1000 × 20। अब काटते हैं बच्चों, देखो ठीक है, ये गया, ये आ गया 5। ओके बच्चों, ये 16 से डिवाइड हो जाएगा, आई थिंक 16 से नहीं होएगा तो 8 से हो जाएगा, या फिर डिवाइड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, सीधा डेसिमल लगा देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपका 208.98, ओके बच्चों, रुपीज़ में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तो निकल गया वॉल्यूम और कॉस्ट ऑफ मिल्क। अब निकालना है हमें CS से। तो CS से निकालने के लिए आप इसको कर लो कॉपी, मिल्क। हाँ जी बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है CS से प्लस एरिया ऑफ बेस, और उसको फिर इस रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें CSA के लिए स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। अब हम स्लांट हाइट निकालते हैं। स्लांट हाइट का फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था, L इज इक्वल टू √h² प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। R2 माइनस R1 क्यों, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये ट्राइंगल पे इतना सा रेडियस आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा √16 का स्क्वायर प्लस R2 हो गया हमारा 20 माइनस 8 का स्क्वायर। ओके बच्चों, थोड़ा सा क्लियर सा लिख देता हूँ, ये लो, विच इज़ इक्वल टू, ये हो गया 256, ये हो गया 12 का हो गया 144, विच इज़ इक्वल टू √400, विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लो जी, L तो निकल गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं हमारा एरिया, जो हमें निकालना है। एरिया का फॉर्मूला बनेगा पाई R1 R2L प्लस पाई R1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, पाई कॉमन निकाल लेते हैं, पहले वैल्यूज डाल देते हैं। चलो पाई को रहने देते हैं। पाई R1 प्लस R2 यानी कि 20 प्लस 8, ये कितना हो गया 28 इंटू L। L हमने क्या निकाला था, 20 निकाला था, प्लस पाई को पाई रहने देते हैं, देन R² यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया बच्चों 64 हो गया। इस वाले पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं, कर देते हैं। 22/7 इंटू 28 इंटू 20 प्लस इस वाले को नहीं कर पाएंगे, यह आ गया 4। ओके, तो ये आ जाएगा 88 प्लस
20। कोई बात नहीं, इसको नहीं कर पाएंगे, 7 के टेबल में 64 आता नहीं है, तो इसको हम बच्चों 3.14 लिख देते हैं, इंटू 64 लिख देते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये आ जाएगा, लो अब ये 2 मल्टीप्लाई करके लिखना है हमारे को। सबसे पहले इसको कर लेते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। कितना आएगा, 314 इंटू 64 करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि 64 का टेबल मुझे नहीं आता। लो बच्चों, ये आ गया 200.96। ओके बच्चों, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1960.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बच्चों हमारा CS से। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आ जाएगी कॉस्ट ऑफ शीट, कैसे आ जाएगा, एरिया इंटू रेट। एरिया हो गया 1960.96 इंटू 8/100, 6.75। ओके बच्चों, रुपीज़ में। तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ थी इसकी, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आती है, एग्जाम में भी आएगी, आपको तैयार रहना है, फटाफट कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, आखिरी क्वेश्चन और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। कह रहा है एक कोन है जिसकी हाइट 20 है और जिसका जो एंगल है, ये वाला पूरा वर्टिकल एंगल 60 डिग्री का है। ओके, वो कह रहा है इसको काट दिया बीच में से, यानी कि इतना पार्ट उड़ा दिया। फिगर में नहीं उड़ा रहा हूँ, बट वैसे उड़ा दिया, यानी कि क्या बन गया, फ्रस्टम। अब कह रहा है इस फ्रस्टम का वॉल्यूम जो है, यानी कि ये पूरा थिक था, इसको मेल्ट करके वायर बना दिया। वायर क्या होती है बच्चों, सिलेंड्रिकल। तो वायर की लेंथ निकालनी है, वायर का हमें डायमीटर दे रखा है, राइट। अब इसको करेंगे कैसे, इसमें रेडियस नहीं है, सिर्फ हाइट है और एंगल है। तो बच्चों थोड़ी सी लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। कैसे लगानी पड़ेगी, देखिए, इसको हम मान लेते हैं ट्राइंगल की मिडल लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर। ओके, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये बन गई एक राइट ट्राइंगल, ये वाली, ये और ये। ओके बच्चों, जिसमें क्योंकि ये बीच से काटा है तो ये 10 हो जाएगी हाइट, तो ये हो गया हमारा 10 और ये एंगल भी हाफ हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों 30 डिग्री का। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है क्योंकि दोनों हाइट, ये स्लांट हाइट दोनों सेम होती है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो अब ये एक राइट ट्राइंगल बन गई जिसमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। अब ये मत बोलना कि ये परपेंडिकुलर ये बेस है, बेटा ये थीटा है, थीटा के साथ वाला हमेशा बेस होता है और सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे गिरा दूं, समझ लिए ये ट्राइंगल है, ये 10 है, ये निकालना है थीटा है, मैं इसको ऐसे गिरा देता हूं, इसको नीचे ले आता हूं, इसको ऊपर ले आता हूं, तो ये ऐसे हो जाएगी, ये 10 है, ये एक्स है और ये थीटा है। ओके बच्चों, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। तो सबसे पहले हमें R1 निकालना है। R1 कैसे निकालेंगे हम, R1 अपॉन बेस, बेस यानी कि 10, क्या बन जाएगा, tan थीटा, tan थीटा यानी कि 1030 डिग्री। 1030 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 1/√3। तो हमारा R1 जो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 10/√3। ओके, ऐसे ही इस वाली ट्राइंगल को लेंगे, बड़ी ट्राइंगल को, ओके, और R2 निकाल देंगे। एक और तरीका है, अगर आपने सिमिलर ट्राइंगल्स करा होगा तो ये भी सिमिलर ट्राइंगल बनेगी, ये 10 है, ये 20 है, ये इससे डबल होगा। ऐसे नहीं निकालना, सेम फॉर्मूला फिर से लगा दो, R2/20 इज इक्वल टू 1/√3। तो आपका जो R2 आ जाएगा दैट इज 20/√3। दोनों तरीके लगा सकते हो, सिमिलर ट्राइंगल्स भी लगा सकते हो, ट्रिगो भी लगा सकते हो। R1 R2 निकल गया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम निकालो, किसका, सिर्फ फ्रस्टम पार्ट का। अब फ्रस्टम पार्ट को यूज करना है, वॉल्यूम निकालो, और वॉल्यूम निकालने के बाद उसको वायर बना दिया, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का क्या होता है, πr² h विच इज इक्वल टू 1/3 πh R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 R2। ओके बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बड़ी राहत मिलती है ना। चलिए, अब इसका जो रेडियस दे रखा है, जिसको वायर बनाया, ये रेडियस दे रखा है उसने डायमीटर दे रखा है बच्चों, डायमीटर दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/32 सेंटीमीटर, याद रखना। ओके, तो ये हम लिख देंगे 1/32 इंटू 1/32 इज इक्वल टू 1/3
h, अब h क्या लेनी है, सिर्फ फ्रस्टम की हाइट 10 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कितना है हमारा 10/√3, स्क्वायर करेंगे 100/3 हो जाएगा। R2 कितना है 20/√3, स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400/3, √3 का 3 स्क्वायर करने पे। R1 इंटू R2 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 200, √3 इंटू √3 फिर से बन जाएगा 3। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए देखो h खा गया मैं यहाँ पे, जो निकालना वो तो खा ही गया था, अब लिख दिया। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 10, ये हो जाएगा इंटू 700/3। ओके बच्चों, ये दोनों 32 ऊपर चले जाएंगे, इंटू 32 इंटू 32, ये आ गई बच्चों आपकी लेंथ ऑफ द वायर इन सेंटीमीटर। आंसर चाहिए मीटर में, तो इसको हम 100 से और डिवाइड कर देते हैं। अब ये बन गया मीटर, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए बच्चों। क्या आ जाएगा 7 इंटू 10 यानी कि 70 इंटू 32 इंटू 32/9। जब आप इसको सॉल्व करोगे 7964.4 आई थिंक मीटर आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और आज की क्लास भी इसी के साथ खत्म, और ये चैप्टर भी बच्चों इसी के साथ खत्म। अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेट शीट आपकी आ गई है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैंने आपको ईजीएस्ट वे भी बताया है, सारे फॉर्मूले भी सिखाए हैं, सब कुछ मैंने इसमें आपको बता दिया है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और ये सारे क्वेश्चन एज शॉर्ट्स भी डल जाएंगे। अगर आपको फटाफट एक क्विक व्यू देखना हो, क्लास ना देखनी हो, समझना ना हो, तो आप उसको एज शॉर्ट भी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। हमारे हर चैप्टर के हर क्वेश्चन का सेपरेट शॉर्ट डला हुआ होता है। ओके बच्चों, तो चलिए ऐसे ही पढ़ते पढ़ाते फिर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।